हेलो टीजी, क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी टिकट्स बुक कर रहा हूँ, टिकट्स टू स्पेन। स्पेन? किसके लिए जा रहे हो? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। यार गाइस देखो, मतलब खुशी का मौका है। 3 साल बाद फाइनली 2019 के बाद 20 में प्लान था, बट 20 में कोविड वगैरह आ गया था, चीज़ें आगे पीछे खिसक गई, फिर 21 में निकल गया, 22 में निकल गया। फाइनली 2023 में दिस ट्रिप इज हैपनिंग वंस अगेन ऑल द वे टू बार्सिलोना टू अटेंड द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल करते हैं गाइस, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जहाँ पे आपको देने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे #बोलोगुरुजी यूज करते हुए। सभी क्वेश्चंस के काफी जवाब मिलने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहला रिक्वेस्ट है हेमंत की तरफ से। वो कह रहे हैं मिसिंग दोज लाइव कॉल सेशंस 4-5 years बैक। ओ भाई, याद है भाई, मुझे याद है। हमने लाइव Q&A जो है वो भी चालू किया था। उस टाइम पे तो यूट्यूब का मोबाइल से लाइव नया फीचर एक आया था और उसको जुगाड़ से करते थे। कभी क्वालिटी होती थी, कभी नहीं होती थी। और उस टाइम पे मैंने 1-2 बार तो बीच में लाइव कॉलिंग वाला भी किया था, जहाँ पे ना एक नंबर दे दिया था कि लाइव कॉल लगाओ, लाइव बात करेंगे। प्लान कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ जल्दी प्लान कर सकते हैं अगर सारा सेटअप वगैरह सब कुछ सही रहा ना। उसमें फिर फोन में बाद में ना व्हाट्सएप सब हैंग हो गया था, बिकॉज वो इतने मैसेज आ गए कि व्हाट्सएप काम ही नहीं कर रहा है फोन में। बट आई थिंक वी कैन प्लान इट वेरी सून। अगला सवाल है लव का। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें अंडर 30K में एक ऑलराउंडर मोबाइल चाहिए जिसका हैंड फील टॉप नॉच हो। आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? नथिंग कैसा रहेगा? ले लो लव, यू विल बी in love with nothing, you know, once you start using the phone one। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 30,000 का जो ब्रैकेट है उसमें इन हैंड फील बहुत सॉलिड है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है फ़ोन की, और यू नो ओवरऑल आई मीन इट्स अ गुड ग्रेट पैकेज एट दैट प्राइस, तो ले सकते हो आप। संगमेश जानना चाहते हैं आप कौन सा फोन रेकमेंड करोगे, iPhone 14 या फिर S23? दोनों ही अच्छे हैं भाई। संगमेश, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्या यूज़ करता पर्सनली, तो मैं दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पिक करूंगा। लेकिन अगर आप पूछो कि किसी के लिए दोनों में से कौन सा बढ़िया है, तो भाई एट द एंड बस बात इसी पे अटक जाती है कि क्या आपको एक आईफोन चाहिए, iOS डिवाइस चाहिए, या फिर आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। एंड्रॉयड चाहिए तो S23 अपने आप में एकदम यू नो अल्टीमेट फ़ोन है, उस प्राइस में फ्लैगशिप है सैमसंग का। अगर आपको एप्पल वाला ही चाहिए तो फिर iPhone 14 ले सकते हो। तो मतलब दोनों फ़ोन अच्छे हैं यार, एक का अच्छा होना दूसरे को ख़राब नहीं बनाया जाता है। दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी डोमेन्स में। आप तो दोनों यूज कर रहे हो। हाँ, 23 अल्ट्रा भी है हमारे पास में, और आईफोन है वो अंदर भी चार्ज पे लगा हुआ है। एप्पल वॉच पहन रखी है। हम क्या बोलते हैं उसको, प्यार बांटते चलते हैं भाई। यू नो आई डोंट कीप माई सेल्फ टू जस्ट टू वन ब्रांड। सोनी के कैमरा पे हम शूट कर रहे हैं, DJI का हमने माइक लगा लेते हैं कभी कभी, फिलहाल सेनेजर का माइक लगाया हुआ है, सैमसंग का ये है, एप्पल की ये वॉच है, मैकबुक है वो एप्पल का हो गया है, हार्ड ड्राइव जो हैं वो सैनडिस्क की हो गई हैं। तो आई मीन मज़ा आता है। अगला सवाल है रवि का। वो पूछ रहे हैं क्या सैमसंग के A सीरीज में गैलेक्सी A33 में One UI की परफॉर्मेंस कभी सही नहीं हो सकती? क्यों, क्या हो गया? क्योंकि उनके हिसाब से उसका हार्डवेयर इतना भी बुरा नहीं है कि स्मूथ परफॉर्मेंस ना दे पाए। यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑन दिस कि क्या चल रहा है करंट सीन विद द A33 5G आई थिंक इज अ बजट 5G फोन सैमसंग की तरफ से जो है, और उसमें चलना तो चाहिए, बट समटाइम्स यू नो इट्स अ मैटर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, समटाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ कि भाई हो सकता है कुछ अपडेट से परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाती हो। तो आई होप कि सैमसंग इज वर्किंग ऑन दिस, एंड इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम सैमसंग देन मतलब देख लो भाई, दिस इज द फीडबैक ऑन A33, तो वहाँ पे यू नो व्हाट यू गाइस कैन डू। साकिब के 2 सवाल हैं। पहला है व्हाई स्मार्टफोन कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल ब्रेकिंग देयर डिवाइसेस विद OTA अपडेट्स। सेकंड, शुड वी स्टॉप अपडेटिंग आवर डिवाइसेस सिंस इट्स हैपनिंग अ लॉट इन बांग्लादेश? कैन वी जज एनी स्मार्टफोन बैटरी लाइफ बेस्ड ऑन इट्स SOT? अकेले से बैटरी लाइफ को जज करना इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोन पे केवल एक यूट्यूब वीडियो प्ले करके छोड़ देते हो और वीडियो चल रहा है 15 घंटे तक, तो आपको मिल जाएगा 15 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। वर्सेज आप फोन पे कोई गेम खेल रहे हो और फोन 4 घंटे में डेड हो गया, तो स्क्रीन ऑन टाइम आएगा 4 घंटे का। तो स्क्रीन ऑन टाइम इज नॉट रियली द ओनली पैरामीटर टू जज कि फोन की किसी की बैटरी लाइफ कैसी है। जहाँ तक बात है आपके पहले वाले सवाल की, जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि अपडेट से जो फोन को किल करती है कंपनीज, समटाइम्स इट इज ट्रू एंड समटाइम्स
समटाइम्स इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, जो पूरा सीन रहता है कि भैया कैसे एक फ़ोन को धीरे धीरे डिग्रेड किया जाए ताकि जो कस्टमर है फिर वो इवेंचुअली नया फ़ोन ले, द साइकिल कंटिन्यूज। तो एट टाइम्स ऐसा होता है, कभी कभी हम देखते हैं ब्रांड्स में ऐसा होते हुए। तो बेसिकली व्हेनेवर अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इज कमिंग इन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कौन से ब्रांड का फ़ोन आपके पास में है, आई थिंक यू कैन वेट फॉर सम टाइम, लुक फॉर रिव्यूज़ कि भाई वो जो वर्जन है वो इस फ़ोन के ऊपर कैसा चल रहा है। अगर सब कुछ सही है तो अपडेट कर लो, अगर लगता है कि नहीं है भैया फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, स्किप कर दो। आई थिंक दैट्स द गुड अप्रोच। वासुदेव जानना चाहते हैं ओप्पो के जैसे रियलमी भी क्यों अपने बैटरी के फ्रंट पे लिखता है मेड इन इंडिया और बैक साइड पे मेड इन चाइना, मतलब कंपनी का क्या सीन चल रहा है। और दूसरा उनका क्वेश्चन है अंडर 60K बेस्ट लैपटॉप बता दो। अंडर 60K जो आपका बेस्ट लैपटॉप है वो तो यार ये बोलूँगा कि एक फॉर दैट मैटर यूज्ड मैकबुक देख सकते हो, मैकबुक एयर M1 चिप, इट्स एन अमेजिंग मशीन। ऑल्दो मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ आपको इस लैपटॉप के लिए, बिकॉज आपका काम हो सकता है अलग टाइप का आपको कुछ करना हो, बट फॉर मोस्ट यूजर्स कई बार तो स्टूडेंट डिस्काउंट या वो सब कुछ लगा के ना आपको बजट में लैपटॉप मिल सकता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एप्पल इज़ स्टिल सेलिंग द ओरिजिनल M1 चिप वाला मैकबुक। तो अगर आपको एप्पल स्टोर पे जाके, एप्पल फॉर एजुकेशन पे जाके अगर आपको कुछ डिस्काउंट पे अच्छा मिल जाए तो ले सकते हो, अदरवाइज यूज्ड भी चल सकता है। अदरवाइज तो फिर विंडोज़ में तो मार्केट में भरे पड़े चीज़ें। जहाँ तक बात है रियलमी की, ओप्पो वाला सीन क्या चल रहा है, तो भाई वी हैव टू डिग डीप ऑन दिस। और कोई नया रियलमी का फ़ोन आता है तो उसको एक बार विल चेक इट आउट कि हाउस द सीन। शिव जानना चाहते हैं कि वो OnePlus Nord यूज कर रहे हैं पिछले 3 साल से, अब वो स्विच करना चाहते हैं, तो उनको कौन से फोन में स्विच करना चाहिए? OnePlus Nord अगर आप 3 साल से यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास में फर्स्ट वाला Nord होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद अभी और भी Nord डिवाइसेस आए हैं, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद OnePlus तो वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बजट की बात करते हो तो उसी बजट में नथिंग जो है वो आपको काफी Nord वाला फील देगा और आप वो ट्राई कर सकते हो। इट कुड बी अ गुड ऑप्शन। अगला सवाल है संजू की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि उनके पास है iPhone 13 तो उनको अपग्रेड करना है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए iPhone 15 का? 13 से अपग्रेड करना है, 13 में क्या परेशानी आ रही है भाई? पहले वो तो बताओ, लोगों को 13 नहीं मिल रहा लाइफ में। आई मीन 15 तो ऑफ कोर्स यार यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। और अगर आपको लगता है कि आप इतना वेट कर सकते हो तो कर लो, अभी तो यूज़ ही करो भाई। अभी क्यों 14 क्यों लोगे आप? 14 तो सिमिलर है 13 जैसा ही है। तो यू कैन वेट फॉर iPhone 15 और जब वो आता है तब ले लेना, सितंबर में। साकिब के 2 सवाल हैं। पहला है, इज इट पॉसिबल टू हैक एनी अकाउंट इफ द अकाउंट इज प्रोटेक्टेड बाय हार्डवेयर की? सेकंड, as we all know iPhone offers us better security than Android, is it still valid in 2023? जहाँ तक पता है हैकिंग की साकिब, मतलब अगर आपने हार्डवेयर सिक्योरिटी की कोई यूज़ भी कर लिया है तो भी स्टिल मतलब इफ यू आर बीइंग टारगेटेड तो डेफिनेटली देयर आर वेज जहाँ पे कोई ना कोई हैकर हो सकता है चीज़ों को बाईपास करके और चीज़ें हैक कर ले। अदरवाइज फॉर मोस्ट पीपल इट्स वेरी गुड सिक्योर वे टू लॉक इन टू योर अकाउंट्स। जहाँ तक बात आप बोल रहे हो सिक्योरिटी की और क्या अभी भी आईफोन बेटर है, डेफिनेटली है। डिपेंड करता है कि चीज़ें आगे और कैसे मूव करती है, बट फॉर लाइक द करंट सिचुएशन आई वुड से आईफोन्स आर मच सिक्योर कंपेयर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उनको तो इम्पॉसिबल है ब्रेक थ्रू करना, वो नहीं है, बट कंपेयर्ड टू एंड्रॉयड या कंपेयर्ड टू अदर ब्रांड्स आईफोन्स आर कंपैरेटिवली मोर सिक्योर। वो अभी भी सही है ये बात। अक्षत जानना चाहते हैं why any brand is not using Snapdragon 7 Gen 1 processor in their mid-range smartphone in India? हाँ ये तो है यार सीन, Snapdragon 7 Gen 1 का तो इंडिया के अंदर वो है, बट मीडियाटेक की चिप्स यूज़ हो रही है मिड रेंज के अंदर। मीडियाटेक की चिप्स काफ़ी अच्छी भी आ रही हैं, तो मतलब एज सच लोगों को समझ नहीं आता कि क्या रीज़न है, बिकॉज Snapdragon 7 Gen 1 आई थिंक इतनी पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाया है। मीडियाटेक का जो Dimensity लाइन है ना बीच वाला, ये Dimensity 8100 8200 ये सब जो है ये आई थिंक काफ़ी सही चल रहा है। तो who knows कि क्या पता फ्यूचर में इसको यूज़ करें ब्रांड्स, we never know यार। तुषार जानना चाहते हैं BGMI वापस कब आ रहा है? हम भी जानते थे तुषार, पता ही नहीं चल रहा BGMI वापस कब आ रहा है। मतलब भाई देखो एवरीथिंग हैज अ डेट, अब वो चाहे आप कर लो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चाहे आप बात कर लो डेट ऑफ एक्सपायरी, हर एक चीज की ये दोनों डेट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब BGMI की ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये कब है, या BGMI का जो पूरा ये ब्लैंक सीन चल रहा है इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी कब है, वी हैव नो क्लू। आई मीन क्राफ्टन जो है वो बीच बीच में हिंट्स दे देता है, क्राफ्टन जो है वो थोड़ा बहुत डायरेक्टली टीज कर देता है बीच में। तो मतलब अभी इनका नया गेम जो है रोड टू वेलर उसकी बात भी कर रहे थे, तो लेट्स सी क्या होता है। बट
फॉर श्योर लगता तो है कि आएगा, बिकॉज 750 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे इंडियन मार्केट में, बड़ी अमाउंट है। गेमिंग को लेके इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, और कोई भी ब्रांड चाहेगा कि भाई वो इंडिया में ऑपरेट करे, तो मे बी दे अलाइन विद द गवर्नमेंट इन अ वे कि जहाँ पे वो सारी पॉलिसीज को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स है उनको फॉलो करते हुए वो काम कर रहे, तो आई थिंक जल्दी आ सकता है यार, हू नोस। पार्थ जानना चाहते हैं नॉर्मल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो फॉर गैलेक्सी वाला है वो ओवरक्लॉक्ड है, उसका जीपीयू जो है वो ओवरक्लॉक्ड है, और जो उसका हाई परफॉर्मेंस कोर है उसको भी ओवरक्लॉक किया गया है। तो कंपेयर्ड टू अ स्टैंडर्ड 8 Gen 2 इट डिलीवर्स अ बेटर परफॉर्मेंस। अमृत पूछ रहे हैं OnePlus 11 S22 Plus और Pixel 7 में से किसे चूज करोगे? पैसे थोड़े से टाइट चल रहे हैं तो पिक्सल ले लेंगे। पिक्सल में आपको इतना ज़्यादा फन एलिमेंट नहीं मिलेगा पिक्सल 7 में, बट देन अगेन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। S22 Plus, 22 23 Plus, 22 Plus 22 Plus तो क्यों लोगे, फिर तो हो गया पुराना ना, तो 23 Plus ले सकते हो आप, तो उसको तो भूल जाओ। और जहाँ तक बात है OnePlus की, तो OnePlus ने इस बार 11 में यार काम तो देखो बहुत अच्छा किया है, मतलब द प्राइसिंग एंड द प्रोडक्ट, दीज टू आर वेरी गुड। तो आई थिंक तीनों में से मैं अगर पिक करूँगा इवन फॉर माई पर्सनल यूज़, तो आई वुड गो विद द OnePlus 11। देवभार्गे पूछना चाहते हैं कि MIUI 14 जो लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एड्स वेट हटा दो, हाथ जोड़ के गुजारिश है, बाकी और क्या बोलेंगे, बढ़िया है, मजे करो। और वो ये भी कह रहे हैं Nothing OS 1.5.2 का स्टेबल वेरिएशन का रिव्यू कर दीजिए। हाँ यार, एक्चुअली जो मैंने बीटा ट्राई किया था वो भी एज गुड एज स्टेबल ही था, बिकॉज उसमें वी डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ मेजर बग्स और समथिंग, बट अभी तो स्टेबल वाला भी अपडेट आ गया हमारे फोन में, तो उसका वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज द फोन इज काइंड ऑफ इज रियली इम्प्रूविंग आफ्टर ऑल दीज अपडेट्स। टेक विद 2 गाइस पूछना चाहते हैं कि पहले तो सैमसंग फोन्स और अभी के जो सैमसंग के फोन्स है उन दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? दो डिफरेंसेस है मेन। पहले अगर मैं तो पुराने सैमसंग के, जब सैमसंग टचविज को यूज करता था तो फोन यूज टू लैग, नया फोन सीखता था तो कुछ टाइम बाद में फ़ोन जो है वो थोड़ा लैग करता रहता था, मतलब ये एक नोशन मिल गया था कि सैमसंग का फ़ोन है तो थोड़ा सा पुराना होते जो है फ़ोन थोड़ा स्लो हो जाएगा। अभी तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी विद द One UI सैमसंग ने पूरा गेम पलट दिया है, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड फोन्स टू यूज, टू बी ऑनेस्ट, विद द One UI अपडेट्स जितने सैमसंग ने जब अपने पिछले कुछ टाइम से जब से स्टार्ट किया है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, स्टेबिलिटी, स्मूथनेस, लॉन्ग टर्म अपडेट्स, लॉन्ग टर्म यूजेज, एवरीथिंग सैमसंग हैज नेल्ड इट। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो पहले होता था पुराने सैमसंग में वो ये था कि फ़ोन आप आज ले रहे हो मान लो एक प्राइस का, और बहुत जल्दी जो प्राइस गिरती थी, तो मतलब जो पहले कस्टमर से उन्होंने फ़ोन ले लिया है वो जब जाएंगे 2 महीने बाद तो फ़ोन की प्राइस बहुत कम हो जाएगी। तो एज अ फैन जब आप फ़ोन सबसे पहले खरीदते हो किसी ब्रांड का और बाद में उसकी प्राइस घट जाती है, तो मतलब आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो सैमसंग ने आई थिंक उसको भी अभी काफ़ी अच्छे से फिक्स किया है कि जो प्राइसिंग है उसमें वेरिएशन नहीं आता है, और कोई बंदा जो है वो अगर सबसे पहले फ़ोन लेगा तो वो अफसोस नहीं करेगा 2 महीने बाद कि अरे यार फ़ोन की प्राइस कम हो गई है। तो दीज टू थिंग्स आई थिंक सैमसंग हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। टेक विद 2 गाइस ये भी जानना चाहते हैं कि कोलकाता में मीटअप के लिए कब आओगे? आप बताओ कब आना है? केवल 2 गाइस से मिलना है क्या? हम तो 2000 सोच रहे थे, प्लान करते हैं जल्दी यार। कृष्ण जानना चाहते हैं कि इंडिया में आने वाले 5 से 10 साल में एज अ टेक गुरु आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँचेगी? बहुत आगे पहुँचेगी भाई, और इंडिया ही पहुँचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। द काइंड ऑफ पोटेंशियल इंडिया हैज़ एज अ मार्केट, द काइंड ऑफ ब्रेन्स वी हैव इन द इंडियन मार्केट, द काइंड ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस दैट वी आर ट्राइंग टू टेक। 5-10 साल में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डायनामिकली चेंज होने वाली हैं इन काइंड ऑफ every domain I would say, और टेक में भी forget about smartphones या laptops in general, if you talk of technology, आई थिंक हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाली है अगले और 5-10 साल में। फिर चाहे हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, चाहे हम और तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियों की बात करें, चाहे हम फ्लाइट्स में वाईफाई की बात करें, चाहे हम ऑन अ डेली बेसिस जो अब जैसे टेक से आपका एनकाउंटर होता है, चाहे हम ई गवर्नेंस की बात करें, 50 अलग अलग डोमेन्स में टेक का जो रोल है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। आई थिंक इंडिया हैज़ very bright future ahead if you talk about technology. कृष्ण एक्चुअली ये भी जानना चाहते हैं कि आप इसमें कितना और कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? यार कंट्रीब्यूशन छोटा बड़ा जैसा जब बन पाता है, आइडिया तो वही रहता है। मतलब मैंने अगर चैनल भी स्टार्ट किया तो आइडिया यही था कि यार कैसे मैं कोई सही एक नॉलेज जो थोड़ा बहुत मेरे पास में है वो मैं मासेस तक पहुंचा पाऊँ, और वही करता आया हूँ आज तक। तो चाहे वो ऐसे सेशंस के थ्रू हो, चाहे ऑफलाइन हम कुछ और चीज़ें प्लान करें, द आइडिया इज़ टू काइंड ऑफ एनहांस द टेक लिटरेसी रेट इन इंडिया, एंड दैट हैज़ बीन माई मोटो जब से मैंने स्टार्ट किया तब से। और आज भी यही होता है कि एटलीस्ट एक आम आदमी टेक को लेके कैसे अवेयर हो सकता है। तो कोशिश है यार, इसी बारे में चल रहा है।
जय जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने आईफोन 12 पे SanDisk SSD यूज़ करना है, तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? अडेप्टर लगा लो ना, लाइटनिंग टू टाइप सी वाला जो आता है, और वो एक हब आता है एप्पल का जिसके अंदर आप अपना HDMI और ये वो सब लगा सकते हो, तो उस अडेप्टर की तो ट्राई करो, चल जाएगा, दिक्कत नहीं है। कोनोलॉस जानना चाहते हैं कि उन्हें नथिंग फ़ोन 1 ले लेना चाहिए या फिर फ़ोन 2 के लिए वेट करना चाहिए? भाई फ़ोन 2 का वेट कर सकते हो, बट फ़ोन 2 अभी तो आने नहीं वाला एकदम से तुरंत, इट विल टेक सम टाइम। मतलब जैसे लास्ट ईयर अगर नथिंग फ़ोन 1 आया था जुलाई के महीने में, तो इस बार भी आप जुलाई अगस्त का टाइम तो पकड़ के चलो कम से कम, क्योंकि जो अप्रोच है नथिंग की वो क्लियर है कि भैया तुरंत अपडेट्स नहीं देने हैं। तो इतना लंबा वेट कर सकते हो तो ठीक है, कर भी सकते हो अगर, तो फ़ोन 2 डेफिनेटली जैसा बात की है, जैसा कार्ल ने बताया भी है कि थोड़ा सा वो प्रीमियम रहेगा। अब प्रीमियम होगा तो डेफिनेटली आई थिंक प्राइस में भी हल्का सा एक जंप शायद हमको एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर अब देखो कि अभी जो नथिंग फ़ोन 1 की जो डील्स मिल रही है वो कितनी कमाल मिल रही है, और उस टाइम पे फ़ोन 2 शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो थिंक अबाउट इट एंड देन टेक द कॉल। लास्ट सवाल है अभय की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, एंड्रॉयड या फिर भार OS? भार OS is essentially Android, but a stripped down version of Android I would say, with no default apps या no bloatware, वो सब चीज़ें। तो इसको अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, तो कंपेयर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। We need to give some time to भार OS to get polished, और उसके बाद में maybe when the government officials they start using it, और जिस तरीके से आगे बढ़ेंगी तब आप बता पाएंगे। बट अच्छा लगता है यार देख के कि at least you can have something of your own with full control over data and privacy. That's it. तो गाइस देखो, छाया में हमने पूरा सीन निपटा दिया, और मेरे हाथ ना ऐसे हो गए, मेरे को धोने पड़ेंगे। मैंने फ़ोन जेब में डालते इसलिए बिकॉज फ़ोन पकड़े फ़ोन खराब होता है। मैंने एक्साइटमेंट में हाथ तो लगा लिया यहाँ पे, लेकिन वो ये देख रहे हो पूरा गोंद लगा पड़ा है यहाँ पे। तो एनीवे चलो आपसे मिलते हैं। अगला जो Q&A है वो अगर सब कुछ सही रहा तो विदेश की धरती से करेंगे आपके लिए, अगर if things go as good, अगर मैं अपनी फ्लाइट पकड़ पाया, अगर मेरी फ्लाइट मिस नहीं हो गई है। एनीवे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।